स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे आज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी जानिब। शॉर्ट क्वेश्चंस के भी जैसे एमसीक्यूज़ के आप लोगों को कहा है, साथ साथ नोट्स जो है वो बनाते रहें। आपको पता है ये आपका जो है समर वेकेशन होमवर्क भी है और उसके साथ आप लोगों ने याद भी करते रहना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट हैज़ गाइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड। गाइटर एक डिजीज़ है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो ये आइसोटॉप्स के यूजेस में इसका आंसर है, आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गाइटर इन थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स में गाइटर को जो है डायग्नोज करने के लिए जो आइसोटॉप्स हम यूज़ करते हैं, जो इसके मतलब डायग्नोसिस में हमारे काम आता है, वो है आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन का जो 131 है वो इस्तेमाल होता है। सो आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गाइटर इन थायराइड ग्लैंड्स। Next question is, what will be the charge on an atom when it loses or when it gains an electron? क्वेश्चन है जी, एटम पर क्या चार्ज होगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी कि लेगा। तो इन दोनों कंडीशंस में उस पर इस वक्त कौन सा चार्ज होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तब कौन सा चार्ज होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तब कौन सा चार्ज होगा। आंसर है जी इसका, व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देयर विल बी द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। एंड when an atom gains an electron, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से, there will be negative charge on it, तब उस पर नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव चार्ज होता है उस पर। इसमें आप एग्जांपल सोडियम क्लोरीन की ले सकते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल इसमें आप कोट कर सकते हैं। Na है जो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है। Cl क्लोरीन उस पर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है। सो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का एग्जांपल अगर पूछी गई है तो कोट कर दें। अगर जस्ट इतना ही पूछा गया है तो अगर आप एग्जांपल ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। वैसे बहुत इजी एग्जांपल है इसकी, NaCl सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट जो गर्म नमक इस्तेमाल करते हैं, आप ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल इसमें कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैनाल रेज आर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैनाल रेज हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। गोल्डस्टाइन ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज, गोल्डस्टाइन ने जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, डिस्कवरी कर रहा था, उसने ऑब्जर्व किया कि जहाँ पर कैथोड रेज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मौजूद हैं, अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट, उसके अलावा कुछ और रेज भी वहाँ पे मौजूद हैं इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब वो ट्यूब जिसमें वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। दीज रेज वर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज, ये जो रेज थी, ये जो कैथोड रेज उसने डिस्कवर की थी, जो कि वो ऑलरेडी कर चुका था, उसके अपोजिट यानी कि उसके उलट जो है वो ट्रेवल कर रही थी इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। He used a discharge tube having perforated cathode, उसने डिस्चार्ज ट्यूब जो यूज़ की वो हैविंग परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड क्या, ऐसा कैथोड यानी कि जिसमें सुराख हो, यानी कि जिसमें से रेज जो है वो गुजर सकें। He found that these rays passed through the holes present in the cathode and produced a glow on the walls of the discharge tube। उसने कहा कि जब ये उन होल्स में जो कि परफोरेटेड है उसमें से जब गुजरती हैं तो एक ग्लो टाइप बनाती हैं। जब वो उसकी वाल्स से हिट करती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब की जो वाल्स हैं उससे जब स्ट्राइक करती हैं तो एक ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। ही कॉल्ड दीज रेज एज कैनाल रेज, तब उसने वो जो रेज वहाँ पे प्रोड्यूस हुई तो तब उसने उनको कैनाल रेज का नाम दिया। ही कॉल्ड दीज रेज एज कैनाल रेज, उसने उनको कैनाल रेज का नाम दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है, इसके बारे में बताना है। An important method of age determination of old carbon-containing objects fossils by measuring the radioactivity of carbon-14 in them is called radiocarbon dating or simply carbon dating। फॉसिल जैसा कि ओल्ड जो होते हैं पौधे, जानवर या स्टोन्स वगैरह, उनकी एज डिटर्मिनेशन के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। सो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की बेस पर हम ओल्ड ऑब्जेक्ट्स यानी कि फॉसिल जिनको कहते हैं कि एज की डिटर्मिनेशन का जो मेथड है उसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग का नाम देते हैं। यानी कि कार्बन पर मुश्तमिल जो पुराने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उनकी एज डिटर्मिनेशन का जो इम्पोर्टेंट वे है ये कार्बन डेटिंग, इसको कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। या सिंपल का उनमें फॉसिल्स में कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी की जो मेजरमेंट है उस पे भी ये मुनहसिर है। सो इसी तरह इसको जो है रेडियो एक्टिव डेटिंग और सिंपली कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है, दोनों नाम इसको दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स की जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर 1, न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। जैसा कि आप लोगों को पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो है वो इसको न्यूट्रल कहते हैं, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है धंस जाना या नफूज कर जाना किसी चीज़ के अंदर। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग यानी कि इनके पास जो एबिलिटी है, पावर होती है, वो हाईली पेनिट्रेट कर जाने की है किसी भी ऑब्जेक्ट में, हाईली पेनिट्रेटिंग एज कंपेयर टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। दीज आर मोर हाईली पेनिट्रेटिंग। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, mass of these particles was nearly equal to the mass of proton। यानी कि mass of these particles मतलब न्यूट्रॉन्स, इनका जो पार्टिकल का जो मास है वो नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ऑलमोस्ट जो होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल होता है। नियरली इक्वल टू द का मतलब है कि मतलब 100% या एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, तो नियरली इक्वलिटी यानी कि ऑलमोस्ट उसके करीब होता है। सो स्टूडेंट्स ये थे आज के जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में से है वो इनमें से आज जो हमने पढ़े हैं कौन कौन से कवर हो गए हैं, उनमें से जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 8, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम when it loses an electron or when it gains an electron। एक ये वाला कवर हो गया आप लोगों के पास, ये आप लोगों ने निशान लगा लेने हैं ताकि आप लोगों को दोबारा से ना लिखने पड़े, ठीक है, एक्सरसाइज दोबारा से अलग से ना सॉल्व करनी पड़े, तो आपको इसमें से आंसर मिल जाएगा। आपको पता है कि चार्ज जो एटम पर होता है जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तब उस पर कौन सा चार्ज होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तब उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। तो इसी तरह आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी कवर हो गया आपका। अ पेशेंट हैज़ गाइटर, यानी कि अगर उसको गाइटर एक डिजीज़ है आप लोगों को पता है, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड, तो उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो ये आप लोगों को इसका भी आंसर मिल गया है। यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स में से मैंने आपको आंसर जो है इसका सॉल्व करवाया। तो ये आप लोगों ने जो आपकी एक्सरसाइज में से हैं वो भी नोट करने हैं।